मैं अपने हृदय की गहराइयों से सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे समाकलन के बारे में। जैसे कि समाकलन की सीरीज चल रही मैथ में, हमने समाकलन में पर्सनालिटी से बने के 4 सवाल पढ़े थे। अब उसके आगे से बने को आज हम खत्म कर लेंगे, पूरी की पूरी पर्सनालिटी आज खत्म कर लेंगे। और हम पढ़ रहे हैं नगीन प्रकाशन की। नगीन प्रकाशन की बुक खत्म होने के बाद हम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे साथ में। तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, प्रेम से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो आप पर्सनालिटी नंबर 7 एक पढ़ ही रहे थे, तो उसको बताने की कोई बात नहीं है। ये पर्सनालिटी आपकी 7 है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे और जितने सवाल होंगे सब इसी वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है वो आपका 5 ये है कि 1/√dx का आपको समाकलन करना है। तो 5वां जो प्रश्न है ये आपसे कह रहा है कि 1/√x dx इंटीग्रेशन, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही प्यारा सवाल। मैथ मतलब घबराओ मत, सवाल को देखो, समझो, थोड़ा सा सोचो, इसके बाद सवाल पे लग जाओ। तो करना क्या है, देखो हम क्या करेंगे, पहली बार में कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको, तो हम करेंगे ये √x जो है इसको हम क्या करेंगे, इसकी पावर लिख देंगे 1/2, 1/2 लिख देंगे। तो 1/x की पावर 1/2 dx हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको आसानी से बिना अपने पड़ोसी को बताए हुए इसको ऊपर लेके जाएंगे। और जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी x की पावर -1/2 dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 dx। अब इस सवाल की औकात नजर आ गई, क्योंकि आप जानते हो सूत्र इतने के प्रयोग से, इसके सूत्र x की पावर n dx इक्वल टू xn+1/n+1 + c से। इस फार्मूले को हम क्या कर देंगे, इसमें उपयोग कर देंगे। और जैसे उपयोग करेंगे बच्चों तो सूत्र इस फार्मूले पे ए वाला तुरंत बैठ जाएगा। जब बैठेगा तो हो जाएगा x की पावर n+1 है ना, तो पावर में आपको एक जोड़ना है। जब पावर में आपको एक जोड़ना है तो -1/2 धन 1 हो जाएगा, बटा नीचे भी n+1 है तो -1/2 धन 1 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा आपका c हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ हम क्या करेंगे, x -1/2 धन 1 है तो लासा लेंगे यहाँ पे, 2 1 कम 2 तो -1 धन 2/2, और वो नीचे भी हो जाएगा 2 1 कम 2 तो -1 धन 2/2। हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। -1 धन 2/2 है तो ए आपका आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2 आ जाएगा, और नीचे भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। और धन साथ में सी आता चला जाएगा, उसका टेंशन ना लीजिए, समाकलन स्थिरांक आपका है, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, 2 चला जाएगा ऊपर आपका, तो 2x की पावर 1/2 धन c, और किसी की पावर 1/2, इसका मतलब वो है रूट। तो हम क्या करेंगे, 2√x धन c, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत खतरनाक नहीं था, इतना कतई जहर प्रश्न भी नहीं था, बहुत इजी था। क्या था कि 1/√x dx था, हमने √x को x की पावर 1/2 लिख दिया, इसको ले गए ऊपर तो x की पावर -1/2 dx हो गया। अब फार्मूला टाइप का बन गया, तो फार्मूला है x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1/n+1 धन c। उसी बच्चों रख दिए हैं 1/2, जहाँ जहाँ n था वहाँ -1/2 रख दिए हैं। -1/2 धन 1 -2 धन 1, तो यहाँ पे लासा लेंगे तो 2 1 कम 2 तो -1 धन 2/2, वही बात नीचे भी हो जाएगी। और x 1/2/1/2 धन c ले जाएगा ऊपर, तो 2x की पावर 1/2 धन c, इसका मतलब √x हो जाएगा। तो 2√x प्लस क्या आ जाएगा, c आपका ये आंसर है जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, तब तक मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक। तो चलिए हो गया होगा फाइनली, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और प्रेम से पढ़िएगा, हम लोग इसको आसानी से खत्म कर लेंगे कुछ दिनों में, ठीक है ना। पूरे चैप्टर को ही समाकलन खत्म कर लेंगे और कंटिन्यू वीडियो रोज आएगी, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन z इसकी पावर -1/3 dz। तो इससे बहुत कठिन तो नहीं सवाल है, अभी जो सवाल हमने लगाया था उसी से एकदम हूबहू मिलता जुलता सवाल है, बहुत ही कठिन सवाल ये नहीं है। तो करना क्या है, डायरेक्ट सूत्र लिख देंगे। सूत्र x की पावर n dx बराबर xn+1/n+1 धन c से, समझ रहे हैं ना। सूत्र कितने से, x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1/n+1 धन
सी से। अब इसी का मान इसमें हम क्या करेंगे, रख देंगे। इसलिए जेड की पावर -1/3 dz बराबर, देखो ध्यान से इस बात को समझो, बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि तो जेड के फॉर्म में है। भैया ये बात समझो कि जब फलन जेड का है तो समाकलन मतलब समाकलन भी जेड के सापेक्ष ही करना है। इस फार्मूले में फलन एक्स का था तो समाकलन एक्स के सापेक्ष हो रहा था। इस फार्मूले को आप कई प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे एक्स की पावर n dx है तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि y की पावर n dy बराबर y की पावर n+1/n+1 धन सी। जेड के फॉर्म लिखना चाहोगे तो जेड की पावर n इंटू डी जेड बराबर जेड n+1/n+1 धन सी लिख सकते हो। समझ रहे हो ना इस बात को। तो यहाँ पे हम जब फार्मूला लगाएंगे, जब फार्मूला इसका लगाए देंगे तो जाएगा जेड, यहाँ पे पावर रखेंगे तो -1/3 धन 1 और यहाँ नीचे भी लिख देंगे -1/3 धन 1 और धन कितना लिख देंगे सी। समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो लासा लेंगे तो -1 धन 3/3 ये पावर में रहेगा, ठीक है ना। और वही चीज नीचे आएगी -1 धन 3/3। अब -1 धन 3 कितना हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा जेड की पावर 2/3 और यहाँ भी 2/3 धन सी। समझ रहे ना। यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गए 2/3, यहाँ भी 3 में से 1 गए 2/3। अब 2/3 को उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 जेड की पावर 2/3 धन सी, यही आपका कहा जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई कठिन तो नहीं लगा ये चीज। अगर आप शुरू से पहली बार समाकलन पढ़ रहे हो तब भी आपके लिए बहुत कठिन चीज नहीं है। एक बार इसको देख लेना, दोबारा क्या इसको बताऊं, ठीक है ना। तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए हो गया होगा आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 6 भी। तो चलो मिटाते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इस प्रश्नावली में सब मिला के 14 प्रश्न है। हम लोग 7 पढ़ने मतलब आधा पढ़ लेंगे प्रश्नावली को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 7 का आपका क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx का मान बताओ, ठीक है ना। तो सूत्र इसका प्रयोग कर दो। सूत्र मैंने आपको एक लिखाया था कि a की पावर x dx बराबर होता है, मैंने बताया था इसका मतलब होता है ax बटा log a धन c से। ये आपका फार्मूला बताया था, याद होगा आप लोगों को। पहली वीडियो समाकलन की जो पढ़ी थी उसमें इस सूत्र के बारे में बताया गया था कि a की पावर x dx बराबर होता है a की पावर x बटा log a धन c से। फार्मूला ये हो गया बच्चों। जो समाकलन इस सूत्र पे पूरी तरह से आधारित है। ट्रिग्नोमेट्री की सूत्र आपको जितने अच्छे से पता होंगे और आपको समाकलन के सूत्र जितना पता होंगे उतनी ही तेजी से आप सवाल को लगा सकते हो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यू हम मतलब मान रख देंगे इसी हिसाब से। तो 2 की पावर x dx करेंगे तो भाई जब a की पावर x था तो 2 की पावर x का 2 की पावर x होगा, सही है ना। और यहाँ पे देखो a की पावर x माने जो बेस है वो उसका log लिया गया, तो बेस कितना इसका है 2, तो हो जाएगा log 2 और प्लस c। आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। बेस e पे लिया जाता है तो बेस e कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना। यही प्रश्न आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग देख लेते हैं। कौन क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम हूबहू इससे मिलता जुलता है। क्या है कि bx+1 dx, समझ रहे हैं ना कि b की पावर x+1 dx। ये देखो दो तरीके से भी लगाया जा सकता है, इसका तरीका 2 होता है, ठीक है ना। एक तरीका आगे हम बताएंगे, एक तरीका यही देख लीजिएगा, या दोनों तरीके हो सकेगा यही देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल 2 तरीके से भी लग सकता है, समझ रहे हो ना। अब देखो ध्यान से, सूत्र वही लगा देंगे फिर। सूत्र a की पावर x dx बराबर a की पावर x बटा log a और धन कितना बच्चों c। a की पावर x dx बराबर a की पावर x बटा log a धन c। उसके अकॉर्डिंग रखेंगे भैया, यहाँ देख लेते हैं, इधर जगह खाली है। वहां जब देखेंगे तो ये चीज हो जाएगी इस हिसाब से कि b की पावर x प्लस a dx है तो हो जाएगा ये b की पावर x प्लस a। समझ रहे हैं ना। क्या हो जाएगा b की पावर x प्लस a और बटा कितना हो जाएगा आपका log b। क्या हो जाएगा आपका बटा log b और धन कितना आ जाएगा c। कोई कठिन तो है नहीं, ये भी सवाल आपका लग गया होगा। हूबहू इसी तरीके से है, कोई कठिन तो ये भी नहीं था। 7 और 8 समझ में आया आप लोगों को, आया अच्छे से, ठीक। इसी समय आए हो तो 9वां भी करते चलो। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/√1 - y² dy का मान बताओ। dy का
मान बताओ। तो देखो मैंने आपको अभी बताया था कि फार्मूला हम लोग यक्स में भले ही लिखे हैं, याद किए हैं, लेकिन अगर वो डी वाई का फलन है और वाई का सापेक्ष करना है तो फार्मूला वाई के लिए जहाँ यक्स वहाँ वाई हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर वही चीज़ जेड के लिए है तो जहाँ यक्स वहाँ जेड हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये सीधी सी बात है कि जो हम फार्मूला यक्स के फॉर्म में याद किए हैं, जैसे एक्स की पावर n बराबर एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन धन से याद किए हैं, तो अगर वही वाई के फॉर्म में लेके जाओगे तो इंटीग्रेशन वाई की पावर n डी वाई बराबर वाई पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आशा समझ रहे होंगे आप लोग, नहीं समझ रहे हो तो 2-3 मिनट पीछे करके देखिए, समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कि इसका क्या फार्मूला होता है। तो आप इसका जानते हैं कि सूत्र आप पढ़े थे कि इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स से, ये पढ़े थे ना फार्मूला कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है साइन इनवर्स एक्स होता है। तो वही चीज एकदम हुबहू है, इसलिए इंटीग्रेशन रूट में 1/1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डायरेक्ट हो जाएगा साइन इनवर्स वाई और प्लस कितना हो जाएगा सी। कोई कठिन तो ये नहीं है, बहुत आसान ये भी हो गया। तो आपका 7वां 8वां 9वां बहुत ही इजी सवाल थे जो कि बिल्कुल फार्मूला पे थे, ठीक है ना। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो के बार पीछे करके देख सकते हो, वैसे मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, ठीक है ना। तो चलिए इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। चलिए हो गया होगा आप लोगों का, तो चलो मिटा देते हैं। गर्मी तो बहुत पड़ रही है, क्या किया जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किसे चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/t √t स्क्वायर माइनस 1 dt के सापेक्ष करना है। ये आपका सवाल था कि 1/t t स्क्वायर माइनस 1 dt, समझ रहे हैं ना। अब इस सवाल को करने के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि हम भले ही फार्मूला x के फॉर्म में किए हैं, लेकिन उसको किसी भी फॉर्म में x के, y के, t के, s के, z के, किसके सापेक्ष करना चाहें फार्मूला लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं सूत्र क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी से। फार्मूला अगर बाव याद कर लो आप लोग, और समाकलन पढ़ना है, बहुत ही इजी है, उतना कठिन भी नहीं है, लेकिन बिना फार्मूले के आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो फार्मूला जल्दी से आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिएगा। तो इसलिए 1/t √t स्क्वायर माइनस 1 dt बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा सेक इनवर्स टी प्लस सी। क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स टी प्लस सी हो जाएगा, सही है ना। इसके बाद ये 10वां हो गया। इसके बाद हम लोग देख लो, कोई कठिन तो नहीं है। ग्रामा देख लेते हैं, इसी समय आए हैं तो ग्रामा क्या है। ग्रामा आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या करिए, समाकलन कीजिए, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट सब लोग जानते हो फार्मूले होता है, कितना होता है, tan x होता है, मैंने इसको बताया था। तो आप डायरेक्ट जानते हो कि सूत्र क्या, सूत्र लिख डायरेक्ट लिखते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा tan x प्लस सी, समझ रहे हैं ना। तो सेक स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, tan x होता है। 11वां भी हो गया। अब बढ़ते हैं 12वां की तरफ। तो 12वां जो प्रश्न है थोड़ा सा सूत्र पे नहीं, थोड़ा उसको सूत्र बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 10 और 11 तो बहुत इजी थे। इस प्रश्नावली में मुझे जहाँ तक ओवरऑल लगता है, या आप लोगों को भी लगता होगा, सिर्फ आपको खाली फार्मूला याद कराने का प्रयास किया गया है। इस प्रश्नावली से कुछ लेना देना है भी नहीं। इस प्रश्नावली का सीधा मतलब यही है कि आपको फार्मूले जो आप पढ़े हैं वो आपको याद हैं कि नहीं, फिर केवल खाली फार्मूलों का प्रैक्टिस करना है बस इस वाली प्रश्नावली में। तो बहुत ईजी नहीं, बहुत कठिन नहीं लग रही, बहुत ईजी है प्रश्नावली। तो 12 नंबर देखते हैं। तो 12 नंबर आपका सवाल है सपोज ये वाला कि 1/cos x cot x cos x इंटू cot x और क्या हो जाएगी आपका dx है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा बदलेंगे। देखो हमारे पास एक और भी चांस है कि हम cot x को लिख सकते हैं cos x बटा sin x लिखेंगे, तभी कटे उठेगा नहीं, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख देते हैं। इसको पहले हम लिख देते हैं 1/cos x, अलग कर देते हैं 1/cot x और कर देते हैं पूरे का dx, समझ रहे हैं ना बच्चों। अब 1/cos x है, cos चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा, हो जाएगा sec x। क्या हो जाएगा आपका sec x। भैया 1/cos को हम sec x कहते हैं, और 1/cot क्या कहते हैं हम लोग, tan x कहते हैं।
तो sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा। लाइन समझ में आई होगी आप लोगों को। 1/cos को लिख देंगे sec x डॉट टेन एक्स, और sec x इंटू टेन एक्स का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है आपका, टेन एक्स होता है, सॉरी sec स्क्वायर x का टेन एक्स होता है, sec x इंटू टेन एक्स का आपका हो जाता है कौन सा x, sec x हो जाता है। तो sec x प्लस c ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक ना। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, सवाल समझ में आ रहा हो, तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। बच्चों के पास, अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री एंड कॉस्ट सारे सिलेबस हल करा दिए जाएंगे, कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। वैसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कुछ दोबारा बताने लायक है भी नहीं, ठीक है ना बच्चों। जल्दी इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 10, 11, 12, ठीक। तो चलिए, आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब की बार 13 और 14 दो प्रश्न है, उसको खत्म कर देते हैं, और ताकि ये प्रश्नावली पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए बच्चों, ठीक है ना, पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए। तो चलो 12 तक हुआ था, 13 प्रश्न देख लेते हैं। 13 वाला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा उसी में अलग करने का प्रयास किया था उसने, लेकिन हम लोगों के आगे क्या करोगे आप, प्लस हम लोग तो इसे धुरंधर है, ठीक। 1/4 की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसमें x की पावर n नहीं लगेगा, क्योंकि देखो x की पावर n तब आप लगाओगे जब x बेस हो और घात क्या उसकी हो n। यहाँ पे उल्टा चल रहा है, यहाँ पे गिनती जो है वही बन गई है आपकी बेस, और जो आपकी घात है वो आपकी क्या बन गई है, चर फलन में रूप में आ गई है। जिसको पहले ऊपर कर लो, ऊपर करोगे तो हो जाएगा भाई, ऊपर जाने पे चिन्ह बदल जाता है पावर का, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 4 की पावर x डी एक्स। अब तो औकात में आ गया ना, a की पावर x, a माने अचर कांस्टेंट था, तो सूत्र a की पावर x dx बराबर, अभी मैंने बताया था कि a की पावर x बटा कितना होता है, log a धन c होता है। इस सूत्र से, इसी सूत्र के प्रयोग से अगर आप लगाओगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 की पावर x dx बराबर 4 की पावर x बटा log 4 धन c। बेस ई लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपका आंसर आ गया। समझ रहे हैं ना, कोई कठिन तो नहीं लग रहा। चलो 13 नंबर हो गया, इसी बहाने 14 वाला नंबर भी कर लेते हैं, पर्सनाली को द एंड कर देते हैं, ठीक है ना। अब 14 वाला जो है आपका, 14 में क्या है कि मिलता जुलता बहुत ईजी है, ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। 1/e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब आप e की पावर x का सिर्फ एक ही फार्मूला जानते हो कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, लेकिन अब क्या करेंगे, e की पावर x है नहीं, बटे में है, तो हम क्या करेंगे, हमारी अप्रोच ये होगी कि हम इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, और जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर x क्या बन जाएगा dx, और e की पावर x का समाकलन क्या आपका हो जाएगा, e की पावर x धन c विल बी राइट आंसर। तो देखा हमने कितने कम समय में प्रश्नावली 1 की वाट लगा चुके हैं। तो प्रश्नावली 2 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि चैनल हमारा नया है, इसको जल्द से जल्द प्रमोट करवाइएगा, बहुत लोगों को बताइएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। आपके लिए बस यही मेरा है, जो भी आप सोच समझ रहे हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, ठीक ना। प्रश्नावली 7B के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा, रिविजन करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।